हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। हम लोग आज बारीकी से पढ़ने वाले हैं जी, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिसमें ये हम लोगों का जो है वो फाउंडेशन बैच है और यहाँ पर प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की क्लास चल रही है, जिसमें आज हम लोगों का क्लास डे 4 है, यानी कि क्लास चौथा। ठीक है, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो परिवार के मेंबर हैं वो बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत खुश हैं जी आप लोगों से। आप इसी तरह से प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के परिवार को बढ़ाने में। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और प्यार दें, और प्यार की ज़रूरत है आपकी, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेहतर कर सकें। ठीक है, हम आपको बता दें कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो चार स्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं। चार जो है आपका स्टेप है, उस 4 स्टेप के ऊपर काम कर रहे हैं। पहला क्या है जी, आपके लिए जो सबसे पहले लाया गया है वो क्या लाया गया है, सबसे पहले हम आपके लिए 9 कितना है जी 9 AM। ठीक है, 9 AM कहने का मतलब होता है कि सुबह में आपको 9 बजे से NTPC RRB NTPC NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करा रहे हैं हम। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखिए। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपको 1 बज जाएगा, 1 बजता है, आपके लिए हम स्पेशल रीजनिंग का क्लास लाते हैं। किसका क्लास, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग की क्लास होती है, यह फाउंडेशन बैच। यहाँ पर बिल्कुल हम आपको बारीकी से सारे चीज़ को बताते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फाउंडेशन बैच। ठीक है, ये आपके लिए अनाउंसमेंट है, आपको हम फिर से बता देते हैं। इसके बाद आपको जैसे ही बजने वाला है 3 जैसे ही बजेगा, आपके लिए दरोगा यानी कि बिहार दरोगा। ठीक है, बिहार दरोगा, क्या जी, बिहार दरोगा। ठीक है, बिहार दरोगा के लिए आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है। क्या चल रहा है जी, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनको भी बिहार दरोगा का एग्जाम देना है, वो फटाफट जुड़ जाए इस टाइम में। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 5 बजे से शाम होती है, उस टाइम हम मैथ्स का स्पेशल आपके लिए फाउंडेशन बैच लाते हैं। किसका जी, मैथ्स का ये है फाउंडेशन बैच। क्या है, मैथ्स का ये फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए, बारीकी से समझ रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि जैसे ही 9 बजेगा, जैसे ही 9 बजता है आपका, 9 बजे से RRB NTPC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके लिए 1 बजे दोपहर में रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसके साथ ही आपको 3 बजे शाम में बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, और शाम 5 बजे से मैथ्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग जरूर से ज़रूर कीजिए। ये 4 क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, जो भी RRB NTPC का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 3 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 बजे से आप लोग RRB NTPC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, इसको ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इसके बाद 1 बजे से रीजनिंग का क्लास और 5 बजे से मैथ्स का क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करें। ठीक है, अमन राज चितरंजन कुमार, ठीक है,
आशीष यादव, अनुप्रिया, सुनील कुमावत। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया जी। चलिए ठीक है, आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार। मोना रॉय, पप्पुन कुमार, नीतीश कुमार, कैलाश यादव, ऐश्वर्या पटेल, मीना जी, ठीक है, विवेक चौधरी। फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, सारे फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। फटाफट शेयर कर दीजिए जी। आज हम लोग जो है वो प्रतिशत का चौथा क्लास करने वाले हैं, डे 4। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट अभी तक प्रतिशत का क्लास नहीं देखे हैं, 1 2 3, वो आप चले जाइए। कहाँ चले जाइए, देखिए आपको, आप जैसे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक बार टच कीजिएगा, आपको ऊपर में इस तरह से आई बटन दिखेगा, ठीक है, इस तरह से आई बटन दिखेगा गोल। आप आई बटन को जैसे ही टच कीजिएगा, आपके लिए वहाँ पर प्लेलिस्ट आ जाएगा परसेंटेज का, तो वहाँ पर सारा प्रतिशत का क्लास है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लें। इसके साथ ही आपको वीडियो के अंत में भी वीडियो मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ये सारी क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लें, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए जी, जितना जल्दी से जल्दी। चलिए देखिए, चलिए ठीक है, आज हम लोगों का चौथा क्लास है जिसमें हम लोग प्रतिशत के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिशत के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ये क्लास जो है हम लोगों का आज का चौथा क्लास है जी। विवेक चौधरी, प्रिया कुमारी, नीलेश वर्मा, चलिए ठीक है, कुमारी कुसुम, संजू, बहुत बढ़िया जी, द क्वीन ऑफ फरी, बहुत बढ़िया। चलिए शेयर कीजिए फटाफट। सरिता, शिवानी, जो स्टूडेंट अपने कलम कॉपी लेकर के तैयार हो गए हैं क्लास करने के लिए, वो फटाफट रेडी लिखिए, रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। जो स्टूडेंट कलम कॉपी अपना निकाल लिए हैं बिल्कुल तैयारी से पढ़ने के लिए, वो फटाफट रेडी लिखिए। और सारे स्टूडेंट कलम कॉपी निकालिए जी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लास होगा आपका, बिल्कुल ये आपका लाइव क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास की तरह यहाँ पर मज़ा आने वाला है। जिस तरह से आप क्लास में बारीकी से पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। जो चीज़ समझ में नहीं आता आप कमेंट कीजिए और पूछिए। मोना राय, संतोष कुमार, रजनीश कुमार, मोना, चलिए गणेश, देवसागर, अनु यादव, अनुप्रिया, रोकी, लैंड रोड, चलिए ठीक है, सारे लोग रेडी हो गए हैं। तो आज हम लोग अपना क्लास करने हैं, ठीक है, चौथा क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग रेडी हो गए हैं। जो स्टूडेंट इस वीडियो पर नए जुड़े हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करें, ठीक है, ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले जी और आप हर रोज़ क्लास को कर सकें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, उसका PDF फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लें। हम लोग पीछे कहाँ थे, पिछला क्लास कौन सा किए थे वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देख रहे थे जी। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, x + y का 20%, इस तरह का हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए क्या था जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इस तरह का क्वेश्चन था, x + y का 20% बराबर है x - y, x - y का 30%, ठीक है, का 30%। तो y(x) का, तो y(x) का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, कितना
प्रतिशत होगा। यही इस तरह का हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं क्लास को वो पिछले क्लास को जरूर देखिए। आई बटन पर, यानी कि आप मोबाइल पर टच करते हैं आपको आई बटन मिलेगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए इसका फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। क्या है, x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई का 30% का, तो y x का कितना प्रतिशत है। हम आपको बताए थे कि जहाँ पर का से में लगे, जहाँ पर y x का, यहाँ का है, हम आपको बताए थे कि जहाँ पर का में और से लग जाए वहीं से तुलना होती है। क्या होती है, वहीं से तुलना होती है। तो जैसे देखिए x का y का, यहाँ पर सारा चीज लगा हुआ है x का, तो यहाँ से तुलना हो रही है। किससे हो रही है जी, जो तुलना जो हो रही है वो तुलना हो रही है x से। ठीक है, बाकी आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। आ गया, बताइए कुछ स्टूडेंट आप लोग जो क्लास किए हुए हैं बताइए, इसका कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद हम लोग आगे की क्लास करने वाले हैं। संदीप कुमार आर्मी एक्टिव, चलिए रितु बंगाल, अमन राज, नीलेश वर्मा, मोना रॉय, कविता लोहरा एक्टिव मैथ्स। चलिए बिल्कुल सही, आप लोग पिछले सारे क्लास को किए हैं तो आप लोग इस क्लास का आंसर फटाफट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं जी आपके लिए। x प्लस वाई का 20%, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो 20% है इसका हम लोग फ्रैक्शन यानी कि क्या भिन्न का वैल्यू जानते हैं। चलिए देखिए क्या है, x प्लस वाई का 20%, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए x प्लस वाई, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। 1/20% का मतलब क्या होगा जी, 1/5 होगा कि नहीं होगा, होगा 1/5 बराबर x माइनस वाई का है, दिखाई दे रहा है ये का है। तो का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर देंगे गुना का साइन। और देखिए यहाँ पर है 30%, कितना प्रतिशत, गौर से देखिएगा तो यहाँ पर 30% नजर आएगा। 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो भिन्न की वैल्यू होती है वो 3/10। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको आराम से सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए गौर से आप देखिएगा तो नीचे यहाँ 5 है जी, नीचे यहाँ 10 है, तो 5 के पहाड़ा से ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। अब देखिए जो 2 इधर है, बीच में बराबर का साइन है, 2 इधर से फटाफट मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इधर इधर आकर के क्या होगा, गुना। तो आप ला करके डायरेक्ट गुना कर दीजिए, तो 2 में करेंगे x से गुना तो हो जाएगा 2x प्लस दो, यही 2 में करेंगे y से गुना तो हो जाएगा 2y बराबर, यहाँ है 3 में करेंगे x से गुना तो 3x माइनस 3 में करेंगे y से गुना तो 3y। ठीक है, यहाँ तक कि नहीं को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे हम लोग जैसे ही चलते हैं तो यहाँ से देखिए x को a साइड लेकर आ जाइए, y को x साइड। चलिए देखिए तो यहाँ से अगर हम लोग लाते हैं, क्या लाते हैं जी, x को इस साइड लाते हैं, ये जो है ये आपका जो 3x है इसको अगर इस साइड लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा, -x बराबर, यहाँ पर देखिए 3y है माइनस में, ये इधर से चला जाएगा तो ये भी होगा माइनस में और दोनों जुड़ जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से होगा 5y। और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस दोनों कैंसिल, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मालूम चल गया कि x/y, y इधर आ गया, ये y जो था इधर आ गया, x/y बराबर 5/1। ठीक है, 5/1। इसका मतलब क्या हुआ कि y कितना है जी, y है 1 और x है कितना, 5। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है y x का कितना प्रतिशत है। तो हम आपको बताए थे कि जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपर रहेगा, तो जिसका प्रतिशत निकालना है, किसका प्रतिशत निकालना है, y का। ठीक है, तो y रहेगा ऊपर, जिसके तुलना में निकालना है वो नीचे, तो किसके तुलना में, x का, तो x हो जाएगा नीचे। और यहाँ पर ये जो बनेगा इसी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका प्रतिशत। तो प्रतिशत से निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, या डायरेक्ट आप पिछले क्लास को देखें तो डायरेक्ट इस तरह से कीजिएगा। y कितना है जी, y है 1, तो 1
x कितना है, x है 5, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू से प्रतिशत वैल्यू को तुरंत चुटकी में निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया या किन्हीं को दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट कीजिए जी। किन्हीं को दिक्कत है? कुछ नहीं करना था, ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम लोग आज की क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग जो क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए सभी लोग इसको उतार लिए, कॉपी कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब हम लोग जो है इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे जी। इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं। जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो पर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि आपको डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को देख सकें। ठीक है, एक बार सारे स्टूडेंट मिल करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। सारे स्टूडेंट मिल करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन देते हैं हम आपके लिए, क्वेश्चन लिखिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 37.5% कितना, 37.5% उसी संख्या में 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। कितना जी? 132 प्राप्त होता है। 132 प्राप्त होता है तो वह संख्या निकाले। तो वह संख्या निकाले। क्या करना है? जो संख्या होगा वो संख्या क्या करना है जी? निकालना है। ठीक है, आप लोग फटाफट क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है, तो वह संख्या निकाले। ठीक है, फटाफट आप लोग इसको बनाइए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके बनाइए। आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए, जितना जल्दी से जल्दी आप लोग बनाइए जी इस क्वेश्चन को, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग फटाफट बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए, अनु यादव यूपी, राकेश, बिड्डू, सुजीत कुमार वर्मा, मोहित कुमार, राजेश, तोसिफ शाह, पूजा यादव। चलिए ठीक है, सारे लोग क्वेश्चन को बना करके आंसर दे चुके हैं जी। आप लोग भी फटाफट बनाइए। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बनाइए, बताइए और कमेंट कीजिए। चलिए, जूही झा, मुजदिक शाही, जयिता। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये जो है दो तरीका से हम बताएंगे। एक तो है कि आपको जो बिल्कुल डीप में ले जा करके बताएंगे, और एक जो है इसका दूसरा मेथड बताएंगे, जिसमें आपको आसानी से होगा, शॉर्ट मेथड होगा, ट्रिक होगा उसका। ठीक है, तो आप लोग दोनों मेथड को कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम आपको ट्रिक का मेथड बता देते हैं, उसके बाद हमको बताएंगे डिटेल। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, पहले हम आपको डिटेल बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको। चलिए देखिए, पहला मेथड क्या है
कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को जो फाउंडेशन है उसमें हम डीप में बताएंगे, तो फाउंडेशन की तरह कैसे बनाएंगे लोग, एक बार क्वेश्चन हम आपको पढ़ देते हैं जी। यदि किसी संख्या का 37.5%, कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 37.5%, 37.5% का मतलब किनको किनको मालूम है, डायरेक्ट ये स्टूडेंट नंबर देखेंगे 37.5%, हदस जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा उनका कि इस तरह का क्वेश्चन है, 37.5% दिया हुआ है, और वो यहीं से क्वेश्चन को छोड़ करके भाग जाएंगे। उनके लिए ये जो 37.5% का नंबर है यही हार्ड है, और यही इसी की वजह से उनका ये क्वेश्चन छूट जाएगा, बनने लायक भी रहेगा फिर भी नहीं बन पाएगा। तो आप लोग डेली क्लास को करते रहिए। चलिए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है जी, 132 प्राप्त होता है। तो वो संख्या निकालें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग पहला, यहाँ पर देखिए मेरा ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है, ठीक है। कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड से हम बना रहे हैं, जिसमें हम आपको डीप में बताएंगे और इसके बाद हम आपको बताएंगे शॉर्ट मेथड। चलिए देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे, अगर साधारण विधि से बनाएंगे तो यहाँ पर मान लेंगे माना की संख्या बराबर, मान लेंगे कि वो जो संख्या है, क्या संख्या है जी, एक्स मान लेंगे संख्या। तो बोल रहा है कि किसी संख्या का, तो एक्स का 37.5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 37.5%, ठीक है, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो संख्या कौन है, संख्या एक्स था, यानी कि एक्स में जोड़ दिया जाए, इसको एक्स में जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 132, ठीक है। ये हो गया आपका डीप सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप जाइएगा, बारीकी से सोल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिखिएगा, गुना तोड़िएगा, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, इसके बाद तोड़िएगा, इसको बाद बनाइएगा, बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। उसके बाद आपका सारा कैलकुलेशन है। इस मेथड को आप लोग जानते हैं, पहला मेथड जो है इसको आप लोग जानते हैं, हम आपको दूसरा मेथड बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर कीजिएगा, इसी तरह से कीजिएगा सारे लोग, तो ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब जो है हम लोग सेकेंड मेथड कर रहे हैं, इसी का सेकेंड मेथड करेंगे। चलिए देखिए, हम सेकेंड मेथड बता रहे हैं जी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन चुटकी बजाते बन जाएगा। चलिए देखिए, सेकेंड मेथड क्या है कि हमको दिया हुआ है कि 37.5%, तो 37.5% का वैल्यू कौन कौन से लोग जानते हैं, 35.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कौन कौन से लोग जानते हैं। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3/8। मेरा कहानी बन गया, पूरा का पूरा इसी पर फंडा था और पूरा का पूरा यही जो मेरा था ये सबसे विशाल काय जैसा लग रहा था। तो अब सारा चीज़ सोल्व हो गया जी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो भिन्न का वैल्यू है, वो मालूम होना चाहिए। आप लोग पहला क्लास को देखिए, वहाँ पर हम सब बताए हैं। यदि किसी क्लास का 37.5% किसी संख्या का, ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या जो है एक्स, तो एक्स का 37.5% कहने का मतलब हो जाता है कि 3/8 उसी संख्या में, यानी कि ए क्या है, तो ए हम लोग संख्या माने हुए हैं, संख्या बराबर क्या माने हुए हैं, ए, ठीक है, संख्या बराबर ए माने हुए। तो ए का 37.5% कहने का मतलब कि 3/8 प्लस उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि ए में जोड़ दिए तो कितना प्राप्त होगा, 132। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिए। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 3a/8 प्लस ए, इसके नीचे 1 छिपा है 132 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ से देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ऐसे जो आएगा, यहाँ पर आएगा 3a प्लस इधर आ जाएगा 8a आएगा। यहाँ पर कितना है, 132 रख देंगे, 132, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए जी, 8 और 3 कितना, 11a बटा कितना 8 बराबर 132। ऊपर के नंबर को ऊपर से काट सकते हैं, कटेगा तो काटेंगे, तो 11 से 132 12 बार में कटेगा, कितना बार में, 12 बार में कटेगा। तो आप डायरेक्ट देखिए कि ए बराबर कितना निकल गया, 12 × 8, 12 × 8
बराबर आपका जो हो जाता है 12 गुने 8। ठीक है, तो आपका जो 12 8 96 आंसर हो गया। किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और पूछिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सबसे ज्यादा फंडा जो था 37.5%, 37.5% का मतलब 3/8 होता है। इसका अगर आपको ये प्रतिशत वैल्यू है, प्रतिशत वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम रहेगा तो आप इसको आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, किसी संख्या का 37.5%, किसी संख्या ए है, उसी संख्या का 37.5% यानी 3/8 उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी कि ए में जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 132। अब आपका कैलकुलेशन है, यहाँ से ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 में ए से करेंगे 3a/8 प्लस ए जो है इस तरह से आएगा इक्वल टू 132। यहाँ से भिन्न का जोड़ हुआ 8 आ जाएगा जी, यहाँ 3a + 8 है, टोटल मिला के 11a/8। ये 11 से काट देंगे 132 को 12 बार में, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 12 गुने 8 बराबर 96। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 96। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत, आप लोग इसको उतारिए, नोट कीजिए। आप लोगों को कलम कॉपी इसीलिए निकलवाते हैं कि आप लोग डेली जो क्लास है वो क्लास को ऑफलाइन की तरह एंजॉय ले, और बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं है किसी चीज़ का। आप जितना आराम से पढ़िएगा उतना ज़्यादा समझ पाइएगा। चलिए ठीक है जी। अनुप्रिया, राम निवास निवाल, रामशिव शर्मा, ब्रजेश यादव, कुमारी कुसुम, चलिए अनुभव शर्मा, अनु यादव, कविता लोहरा। चलिए बिल्कुल सही, आप लोग नोट कर लिए। अब आगे चला जाए कि नहीं बताइए। चलिए सारे लोग नोट कर लिए, अब हम आगे की ओर चलते हैं जी, आगे की ओर चलते हैं और आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं और एक और क्वेश्चन देंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कंसेप्ट आपका क्लियर कराते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो कंसेप्ट है, आप लोग बारीकी से कंसेप्ट को सीखिए। इस तरह का क्वेश्चन अब बना पाइएगा, आप सीख गए इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं होने वाला है, आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पिछले जो क्लास था यानी कि डे 3 उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बताए गए हैं। चलिए देखिए, कंसेप्ट आप समझिए। देखिए यहाँ पर आप लिखिए कंसेप्ट, क्या लिखिएगा, कंसेप्ट लिखिए और कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, कंसेप्ट क्या दिया हुआ है आपको, दे दिया जाएगा कि इस तरह से आप लोग किसी का वैल्यू जानते हैं। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं, सभी को मालूम होगा कि 14 सही 2/7 प्रतिशत का मतलब बताइए। कौन कौन लोग जानते हैं 14 सही 2/7%? इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/7। होता है कि नहीं होता है? सभी लोग जान गए। ये क्या है, इसका ये प्रतिशत वैल्यू है, ये भिन्न वैल्यू है। ठीक है, फ्रैक्शन का वैल्यू है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा, इस तरह से पूछ देगा कि 7 का, किसका, 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा। क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछ दिया कि 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा, तो आपको जो इसका सही जवाब देना है ना, वो डायरेक्ट इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा 7 का 14.5%। 7 का 14 सही 2/7% का जो आंसर बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा 1, इसके ऊपर वाला बनेगा। आपको ध्यान देना है कि आपको जो है वो दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, प्रतिशत दिया रहेगा। जैसे मान के चलिए कि 20%, कितना प्रतिशत, 20% दिया हुआ है। 20% का तुरंत इसके सामने बराबर में आपको दे देगा इसका भिन्न का वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/5। ठीक है, और आपसे पूछ देगा कि 5 का 20%, कितना का, 5 का, नीचे क्या है, नीचे है हर, डिनोमिनेटर नीचे क्या है जी,
हर है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को उठा करके पूछेगा कि 5 का 20% कितना होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा इसका न्यूमरेटर जो है ये आपका जो है इसका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह से यहाँ पर पूछ दिया गया है 7 का 14 सही 2/7% कितना होगा, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर दीजिएगा 1। कितना आंसर दीजिएगा? 1 दीजिएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए और इसका जवाब दीजिए। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा 37.5%, 37.5% बराबर होता है 3/8। सभी लोग जानते हैं, तो बताना है कि 8 का 37.5% कितना होगा, कितना होगा? चलिए बताइए, 8 का 37.5% कितना होगा, बताइए क्या बनेगा? आप लोग कंसेप्ट अगर तुरंत सीख गए हैं तो इतना आपको टाइम नहीं लगेगा जी। आप बोलिएगा कि 8 का 37.5% बराबर 3, क्या होगा? आंसर जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। 8 का 37.5% बराबर 3। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है किन्हीं को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, इस तरह से बोल देगा कि 316 सही 2/3% बराबर कितना होता है? सभी लोग जानते हैं, बराबर होता है 19/6। कितना? 19/6। इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा 6 का 316 सही 2/3% कितना है या कितना होगा, कितना होगा? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। दिया हुआ है कि 316 सही 2/3% बराबर 19/6, तो 6 का 316 सही 2/3% कितना होगा? तो हम अभी तुरंत बताएं कि आपसे इस तरह से पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट 6 का 316 सही 2/3% जो बराबर हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा 19 के बराबर होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 19। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं आई? कंसेप्ट समझ में आया जी? कंसेप्ट में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, आप इसको डायरेक्ट बनाइएगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर पूछ दिया गया है 1/9। चलिए देखिए, डायरेक्ट हम यहाँ 9 का वैल्यू दे देते हैं। 9% बराबर कितना होगा? ठीक है, 1/9%, 1/9% बराबर 11 सही 1/9 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाएगा, यहाँ से आपसे पूछ दिया जाएगा 9 का, चलिए गौर से देखिएगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये भिन्न का वैल्यू है और ये प्रतिशत का वैल्यू है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनाएगा और पूछ दिया जाएगा। आप समझ ही रहे, इसी तरह से सेम टू सेम पूछेगा। ठीक है, क्या करेगा? इसी तरह से पूछेगा कि 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा? 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा? तो आप डायरेक्ट इसका सही जवाब दीजिएगा कि इसका जो होगा आंसर वो होगा 1। कितना होगा जी? 1। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया? किन्हीं कोई दिक्कत समझ में आ गया तो यस लिख करके कमेंट कीजिए जी। समझ में आया तो यस लिख करके कमेंट कीजिए। जल्दी से जल्दी बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया। जल्दी से जल्दी हमें बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए देखिए, ए सिद्ध देसी जनता, चलिए ठीक है, लोक कुमार, सिकेंद्रा कुमार, नायक सी, चलिए सभी को समझ में आ गया, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कंसेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन देते हैं। करना था कुछ नहीं, आपको दिया हुआ रहेगा, आपका जो है प्रतिशत
का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, किसी भी हाल में याद होना चाहिए। आपको याद है तो आप फटाफट इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, वो भी बारीकी से, टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए देखिए, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन को आपको समझना, ये कंसेप्ट उसी क्वेश्चन के लिए था, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो क्वेश्चन जो था उसी क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट था। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है मेरा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन को लिखना है, यदि किसी संख्या का, लिखिए एग्जाम्पल जो है वो लिखिए, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 37.5%, कितना, 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है, 132 प्राप्त होता है, ठीक है, कितना, 132 प्राप्त होता है। तो संख्या बताएं, क्या बताना है जी, तो संख्या बताएं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन अभी हम तुरंत बताए थे इसके पहले, लेकिन अब जो यहाँ पर बनने वाला है बिल्कुल चुटकी में बनेगा, क्योंकि हम आपको एक कंसेप्ट बताए हैं, अभी तुरंत एक कंसेप्ट बताए हैं, तो इस कंसेप्ट के माध्यम से ये क्वेश्चन हम लोग चुटकी में सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, चुटकी में सोल्व कर पाएंगे, करना कुछ नहीं है। चलिए हम समझा रहे हैं आपको, डायरेक्ट हम समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में, कितना प्रतिशत, 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 132 प्राप्त होता है। तो वो संख्या निकालना है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए और बनाइए। देखिए, किसी संख्या का 37.5%, तो 37.5% यहाँ आपको लिखना है। तो 37.5% बराबर कितना होता है, सभी लोग जानते हैं कि 3/8, कितना होता है, 3/8, ठीक है, 3/8, 37.5%। कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है कि किसी संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि जो संख्या है 8, ठीक है, माना संख्या बराबर ये है, ठीक है, माना संख्या, ये संख्या है, कौन सा संख्या है, 8। तो 8 का 37.5%, कितना, 8 का 37.5% कितना हो जाएगा, 3। ये 8 है या फिर इसको 8 यूनिट माना कि संख्या बराबर 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट। तो 8 का 37.5% कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत, 8 का 37.5% बराबर 3। उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि 8 में 3 को जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा, 8 और 3 11 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट संख्या माने हैं, संख्या बराबर कितना यूनिट, 8 यूनिट, ठीक है। तो 8 यूनिट का 37.5% बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा 3 यूनिट। बोल रहा है कि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि 8 और 3 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 यूनिट, 11 जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, 132। तो यहाँ से देखिए 11 यूनिट बराबर कितना, 132। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, यहाँ से 1 यूनिट निकालिए,
1 यूनिट बराबर कितना, 132/11 बराबर भागा देने पर आएगा 12। कोई दिक्कत? 1 यूनिट बराबर कितना निकल गया, 12। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को यहाँ पर संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम लोग संख्या किसको माने हैं, देखिएगा गौर से, हम लोग संख्या माने हैं 8 के माने हैं। तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 8 यूनिट बराबर 8 गुने 12, 12 8 96। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या बन गया, 96। अब जो क्वेश्चन हम बताए थे 2 प्रोसेस से, उससे भी इजी तरीका ये है। अब आपको सारा क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना है। ये इजी कंसेप्ट था। कंसेप्ट हम आपको इसीलिए समझाएं कि सारा चीज़ इजी हो जाए आपके लिए और आप समझ भी गए होंगे। हम लोगों को करना कुछ नहीं था, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। यदि किसी संख्या का 37.5%, तो आपको डायरेक्ट लिखना है 37.5% बराबर कितना, 3/8। किसी संख्या का, तो जो संख्या है, संख्या मानना है नीचे वाला, क्या मानना है, संख्या नीचे वाला संख्या मानेंगे, यानी कि 8 यूनिट माना, संख्या बराबर 8 यूनिट। कितना संख्या माने हैं, संख्या बराबर 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का 37.5% निकालेंगे तो निकलेगा 3 यूनिट। क्या निकलेगा जी, 3 यूनिट निकलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि 8 यूनिट में 3 यूनिट को जोड़ देंगे। 8 यूनिट में क्या करेंगे, 3 यूनिट को जोड़ देंगे, तो 8 और 3 11 यूनिट। कितना यूनिट, 11 यूनिट। अब बोल दिया गया है कि जोड़ने के बाद जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है। तो जोड़ दिए तो 11 यूनिट, 11 यूनिट बराबर 132, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 12। अब पूछ रहा है कि संख्या बताना है जी, तो 8, संख्या कौन सा, 8 यूनिट था, तो 8 यूनिट बराबर 8 गुने 12 बराबर 96। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। भारत पावर सिकंदर कुमार, चलिए ठीक है। प्रीमियर गौरव वैश्य, बैक्या लोहरा, पूजा रिवाल, चलिए ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए, कॉपी कीजिए फटाफट, इसको कॉपी कीजिए क्योंकि हम इरेज कर रहे हैं। फटाफट कीजिए इसका कॉपी कीजिए इसका, आपको दिक्कत नहीं होगा। हर एक चीज़ को हम बारीकी से बताएंगे, समझाएंगे। चलिए देखिए, अब जो है ना, एक क्वेश्चन और देते हैं और उस क्वेश्चन को आप फटाफट बना करके दिखाइए। आपके लिए एक क्वेश्चन और हम देते हैं और उस क्वेश्चन को आपको फटाफट बनाना है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जी आपके लिए, उसको बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, चलिए देखिए। यदि किसी संख्या का, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 14.2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, इतना प्रतिशत उसी संख्या में क्या किया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए जी, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए तो 88 प्राप्त होता है। कितना, 88 प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है, ठीक है। तो संख्या बताएं, तो क्या कीजिए, तो संख्या बताएं। चलिए फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए और जो अभी ट्रिक बताए हैं, बिल्कुल ट्रिक, उस ट्रिक की मदद से इसको बना करके दिखाइए, ट्रिक के मदद से इसको बना करके दिखाइए। क्या बनेगा, क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 14.2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 88 प्राप्त होता है, तो संख्या बताएं। चलिए जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबाने के बाद आप ऑल का बटन जरूर दबा लें, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को देख सकें। आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच चल रहा है मैथ्स का, जिसमें हम लोग बारीकी से सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे करके हम आपको बताएंगे, वो भी डीप और शॉर्ट दोनों मेथड के थ्रू। अभी तुरंत आप पढ़े डीप मेथड, डिटेल मेथड, इसके बाद अभी जो चल रहा है वो शॉर्ट मेथड चल रहा है। तो इसी तरह से हम आपको 3-4 मेथड के थ्रू सारे मैथ्स को बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा मैथ्स। ऐसा नहीं, आपको हर एक चीज़ हम सिखा देंगे, बशर्ते आप डेली मेरे साथ कलम कॉपी निकाल करके पढ़िए, ठीक है। और आपको इसके बदले में एक काम करना है कि आपको फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और परिवार को बढ़ाना है। CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के परिवार को बढ़ाना है, ताकि आपको डेली मैथ्स, रीजनिंग और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलते रहे, ठीक है। मैथ्स आपके लिए चल रहा है शाम 5 बजे से। NTPC ग्रुप डी के लिए, RRB NTPC ग्रुप डी जो है उसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है, कितना से 9 बजे से, यानी कि सुबह 9 बजे से। इसके बाद आपको 1 बजे से रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिलेगा और 5 बजे से आपको मिलने वाला है मैथ्स का फाउंडेशन बैच, और शाम जो है 3 बजे, शाम 3 बजे से आपके लिए दरोगा, बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये सारे चीज़ जरूर कीजिए। चलिए देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए सभी लोग, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए सभी लोग। चलिए देखिए क्या है जी क्या है, देखिए हम लोगों को दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का कितना प्रतिशत, 14 सही 2/7%। सारा मामला यहीं पर होता है। यदि किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, क्या करना है, जोड़ दिया जाए तो 88 प्राप्त होता है। कितना, 88। सारा मामला बन गया। 14 सही 2/7% बराबर कितना, 14 सही 2/7% बराबर कितना, 1/7, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, यदि किसी संख्या का, तो हम लोग मान लेंगे कि संख्या बराबर, माना संख्या बराबर कितना, संख्या बराबर 7 यूनिट। कितना मानेंगे, संख्या को मानेंगे 7 यूनिट। माना संख्या बराबर 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का 14 सही 2/7% बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। कितना निकलेगा, 1 यूनिट, ठीक है। तो बोल रहा है यदि किसी संख्या का 14 सही 2/7% यानी 7 यूनिट का 14 सही 2/7% यानी 1 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि 7 यूनिट और 1 यूनिट टोटल मिलाकर के 8 यूनिट जोड़ देंगे उसी संख्या में, तो कितना, 8 यूनिट। 8 यूनिट तो 88 प्राप्त होता है। 8 यूनिट बराबर कितना, 88। तो 1 यूनिट बराबर कितना, डायरेक्ट आप काट दीजिएगा, 88 8 तो आ जाएगा आपका 11, ठीक है। या डायरेक्ट आप काट लीजिए यहाँ से यहाँ 11 बार में, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 11। तो संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी, ध्यान दीजिएगा, संख्या पूछ रहा है। तो संख्या क्या है, संख्या है आपका 7 यूनिट। कितना यूनिट, 7 यूनिट। तो 7 गुने 11 बराबर 77 आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत, कमेंट कीजिए और पूछिए। दिक्कत हुआ, कुछ दिक्कत नहीं होगा। यदि किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 88 प्राप्त होता है। तो संख्या निकालना है। डायरेक्ट आपको क्या याद रखना होगा, प्रतिशत वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है। इसके लिए हम वीडियो 1 यानी कि क्लास 1 में डे 1 में सारे चीज़ को डीप में बताया है। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे उस वीडियो को फटाफट जाइए और आप लोग देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। चलिए 14 सही 2/7% का मतलब 1/7, और पूछा जा रहा है कि उसी संख्या, क्या पूछा जा रहा है कि किसी संख्या का 14 सही 2/7%। तो अभी हम आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि 7 का 14 सही 2/7% करेंगे तो इसका ऊपर वाला आता है। तो हम लोग मानेंगे कि 7 का 14 सही 2/7% बराबर 1 यूनिट उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि 7 यूनिट। अब 1 यूनिट टोटल मिला के 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर कितना,
बोल रहा है कि 88 मिलता है, तो 8 यूनिट बराबर 88, तो 1 यूनिट बराबर 11। क्या पूछ रहा है? संख्या आपसे पूछ रहा है, तो संख्या को हम लोग माने हुए हैं कितना? 7 यूनिट, तो 7 गुने 11 बराबर 77। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत कमेंट कीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछिए। चलचल कुशवाहा, जय भवानी पुनिया, चलिए भागव यादव, चलिए बिल्कुल सही जी। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, क्या करना है जी? बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप डेली लाइव क्लास को कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, फटाफट बताइएगा। ध्यान देना है, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा। गलती होगा कहाँ पर? यहाँ देखिए, अंत में जो जोड़ रहता है जोड़ दिया जाए, ठीक है, या फिर घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, या फिर गुना कर दिया जाए, या भागा कर दिया जाए। ठीक है, आपको यहीं पर दिक्कत होगा, तो आपको इसी पॉइंट को माइंड में रखना है। आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में जल्दीबाजी रहेगा, फटाफट आप उसको जोड़ दीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा गलत। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जोड़ दिया जाए, या घटा दिया जाए, या गुना कर दिया जाए, या भागा कर दिया जाए। इस 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट पर आपको बारीकी से ध्यान देना है, वरना आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन का आंसर गलत कर दीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है जी। यदि किसी संख्या का 28 सही 4/2%, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 28 सही 4/7%, उसी संख्या में से घटा दिया जाए। ध्यान देना है, क्या करना है? घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो 55 प्राप्त होता है। कितना जी? तो 55 प्राप्त होता है, 55 प्राप्त होता है। तो क्या करना है? तो संख्या निकालें। ठीक है, नहीं आगे और है, प्राप्त होता है तो उस संख्या का, क्या जी? उस संख्या का 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% कितना होगा? चलिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन ठीक उसी तरह से बनेगा जैसे हम आपको बताए हैं। चलिए इसको बताइए, बनाइए, फटाफट बनाइए। क्वेश्चन हम आपको जिस तरह से बताए हैं ठीक उसी तरह से बनेगा। इसमें थोड़ा सा केवल चेंजिंग कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत ही आम चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन चेंजिंग किया हुआ है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और उसी कंसेप्ट के साथ इसको बनाइए। क्वेश्चन आपका है, यदि किसी संख्या का 28 सही 4/7% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 55 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 14 सही 2/7% कितना होगा? ठीक है, यही आपको बताना है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए देखिए 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 देखिए, बन जाएगा, बनाइए
बनेगा तो बनाइए वरना छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, हम आपको बता रहे हैं जी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 28 सही 4/7% उसी संख्या में से क्या करना है, घटा दिया जाए, ये बात को ध्यान देना है, तो कितना प्राप्त होता है, 55 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तक क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह से है जिस तरह से क्वेश्चन था, यहाँ तक उसी तरह से है कि नहीं है। चलिए देखिए, तो 28 सही यहाँ पर लिखेंगे, 28 सही 4/7% बराबर 2/7। ठीक है, तो हम लोग संख्या किसको मानेंगे, माना कि संख्या बराबर 7, ये क्या है जी, यही संख्या है। ठीक है, तो 7 का 28 सही 4/7% बराबर कितना, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 7 यूनिट का 28 सही 4/7% बराबर कितना, 2 यूनिट। होगा कि नहीं होगा, होगा। घटा दिया जाए तो 7 यूनिट में से 2 यूनिट को घटाइए तो बचेगा 5 यूनिट, बचेगा कि नहीं बचेगा, 5 यूनिट। घटा दिया जाए तो 7 यूनिट में से 2 यूनिट घटाइए तो बचेगा 5 यूनिट, तो दे दिया है 5 यूनिट बराबर 55। कितना प्राप्त होता है, 55। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 11। 1 यूनिट बराबर कितना, 11। तो आपसे पूछ रहा है कि उस संख्या का, यानी कि 7 का, उस संख्या का मतलब कि 7 का कितना निकालना है, 7 का निकालना है 14 सही 2/7% कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि 14 सही 2/7% बराबर कितना, 1/7। सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इतना जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि 14 सही 2/7 बराबर कितना, 1/7। तो 7 का संख्या कितना है, 7 संख्या कितना है, तो पहले संख्या निकालना होगा आपको जी। तो संख्या निकाल लीजिए, संख्या निकाल लीजिएगा। तो 7 यूनिट था, तो 1 यूनिट बराबर 55, 1 यूनिट बराबर कितना, 11। तो 7 यूनिट बराबर 11 से गुना करेंगे तो 77। ठीक है, संख्या कितना निकल गया, 77। तो इसी संख्या का इतना प्रतिशत कितना होगा, 77 का 14 सही 2/7% कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिएगा 77 का 14 सही 2/7% बराबर कितना, 1/7। 1/7 से डायरेक्ट दीजिएगा, 11 बार में कटेगा, यानी कि जो आपको आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11। कोई दिक्कत, आंसर कितना आएगा, 11। कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया। किनको किनको समझ में आया और किनको किनको दिक्कत है, बताइए। किनको किनको समझ में आ गया और किनको किनको अभी तक दिक्कत है। किन्हीं को दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अभी तक दिक्कत चल रहा है आपका कंसेप्ट। किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए कि आपका कंसेप्ट अभी तक दिक्कत चल रहा है। चलिए देखिए, करना कुछ नहीं था, आपको दे दिया गया है, यदि किसी संख्या का 28 सही 4/7% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 55 प्राप्त होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि 28 सही 4/7% बराबर कितना, 2/7। होगा कि नहीं होगा, तो संख्या बराबर कितना, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का 28 सही 4/7% बराबर कितना, 2 यूनिट। घटा दिया जाए तो 7 यूनिट में से 2 यूनिट घटाइए तो बचेगा 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 55 दिया हुआ है, कितना प्राप्त होता है, 55। तो 5 यूनिट बराबर 55, तो 1 यूनिट बराबर 11। तो संख्या निकालेंगे, संख्या कितना था, 7 यूनिट। तो संख्या निकालेंगे तो 77 बन जाएगा। हमको पूछ रहा था कि उसी संख्या का, उस संख्या का 14 सही 2/7% कितना होगा। इस संख्या है ना, तो इस संख्या का 14 सही 2/7% क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखे 77, संख्या कितना था 77, और 77 का
14 सही 2/7% 1/7 के बराबर होता है, तो 1/7 लिख दिए, हम लोग का निकल करके आ गया 11। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज समझ में आ गया। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, अब जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं जी, इसी के ऊपर। अभी तक हम लोग क्या देखें, जोड़ दिया जाए पढ़ चुके हैं, घटा दिया जाए पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे कि गुना कर दिया जाए। अभी क्या पढ़े कि जोड़ दिया जाए, कंप्लीट हो गया, जोड़ दिया जाए ये ऊपर क्वेश्चन कर लिए, घटा दिया जाए इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लिए। अब पूछेगा गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए। देखिए, यदि किसी संख्या का, क्वेश्चन है जी, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 66 सही 2/3% उसी संख्या से गुना किया जाए, क्या किया जाए, गुना कर दिया जाए, उसी संख्या से गुना कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो 96 प्राप्त होता है। कितना जी, 96 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 96 प्राप्त होता है। तो संख्या निकालें, क्या करना है, तो संख्या बताएं, क्या करना है, तो संख्या बताएं। क्वेश्चन समझ में आया या दिक्कत है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि किसी संख्या का 66 सही 2/3% उसी संख्या से क्या किया जाए, ध्यान देना है, गुना कर दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 96 प्राप्त होता है। तो संख्या निकालना है, क्या निकालना है जी, संख्या निकालना है, निकालना है कि नहीं। चलिए बनाइए, इसको बनाइए और बना करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए तो फटाफट, सारे लोग कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी। चलिए अभिनय, राकेश, सुमित, चलिए ठीक है जी, आप लोगों का ठीक जा रहा है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, अगर आप बनाइएगा इस तरह से, इसमें क्या दिक्कत है और दिक्कत कहाँ पर आती है वो चीज़ को हम बता रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, एक छोटा सा मिस्टेक होता है। सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, सारे स्टूडेंट से एक छोटा सा मिस्टेक होता है, छोटा सा एक गलती होती है, और उस गलती की वजह से आपका आंसर इसका गलत हो जाता है। आप बनाते हैं सही, सब काम करते हैं सही, लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं, और उसकी वजह से आपका आंसर जो है वो बिल्कुल गलत निकल जाता है। तो उस गलती को हम पहले बताएंगे कि गलती क्या है, गलती क्या करते हैं सारे लोग, ठीक है। उसके बाद हम इस चीज़ को आगे सही सही आपको बताएंगे, ठीक है। तो गलती को हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं गलती कहाँ पर होता है, उसको पकड़ना है आपको। आपको दिया है कि यदि किसी संख्या का 66 सही, कितना जी, 66 सही 2/3% बराबर कितना होगा, सभी लोग जानते हैं कि 2/3 कितना होगा, 2/3। अब देखिए, यदि किसी संख्या का 66 सही 2/3
3%, यानी कि 3 संख्या कितना है, संख्या कितना माने हैं, संख्या बराबर कितना है 3। तो 3 का 66 सही 2/3% कितना हो जाएगा 2, यानी कि 3 यूनिट का 66 सही 2/3% बराबर कितना 2 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो 3 और 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 6, और 6 बराबर दिया हुआ है कितना 96, कितना 96 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो आप बोलिएगा कि 6 यूनिट बराबर 96, 6 यूनिट बराबर 96, तो 1 यूनिट बराबर काटिएगा दोनों को 16, कितना जी 1 यूनिट बराबर 16। और आपसे पूछा गया है कि संख्या बताना है, तो संख्या है 3 यूनिट, तो 3 में कीजिएगा 16, 16 से कीजिएगा आंसर, तो 16 या 48 ऐसा। लेकिन ये गलत है, ये क्या है, ये रॉन्ग है आपका, ये रॉन्ग है, गलत है, ऐसे नहीं बनेगा, ये है गलत, ये है गलत, ये है क्या है जी, ये आपका बनाया हुआ हो गया गलत, ऐसे नहीं बनेगा। तो मिस्टेक है क्या, आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर जो होगा कितना होगा। देखिए 6 यूनिट बराबर 16 आया था, तो संख्या पूछ रहा है, संख्या कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट 3 गुने 16 बराबर 16 या 48, ऐसे डायरेक्ट बोलिएगा कि संख्या कितना है 48 है, लेकिन गलत, ऐसे नहीं बनेगा। तो इसमें बनेगा कैसे, क्या करना है, तो अब आपको समझना है कि गलती कहाँ थी। ठीक है, चलिए देखिए आपको क्या करना था, सब कुछ ठीक था, समझ में आ गया, गलती कहाँ है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए आपको जो दिया हुआ है ठीक उसी तरह से हम लोग करेंगे। आपको दिया हुआ है क्या कि यदि किसी संख्या का 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% बराबर कितना होता है, सभी लोग जानते हैं कि होता है 2/3, ठीक है 2/3। तो संख्या बराबर कितना 3 नहीं मानेंगे, 3 यहाँ पर क्या दिए भाई गुना करेंगे तो संख्या यूनिट में होगा और उसके साथ कुछ होगा, केवल संख्या 3 नहीं है, ये तो 3 माना हुआ संख्या है, तो 3 नहीं मानेंगे, 3 के साथ कोई एक ऐसी नंबर होगी जिसके साथ ये 3 मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो उस संख्या को यहाँ पर मानेंगे और कर देंगे 3x। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 2 है तो 2 नहीं रहने देंगे, 2 के साथ कोई ऐसी नंबर होगी जिससे वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, वो नंबर को मानेंगे और वो हो जाएगा x। ठीक है, गुना और भागा में, किस चीज में, गुना और भागा में आपको डायरेक्ट यूनिट में वैल्यू नहीं लेना है, यूनिट के साथ x मानना है। क्या करना है, यूनिट के साथ एक मान लेना है। ठीक है, तभी आपका सही बनेगा, वरना हो जाएगा गलत, क्योंकि केवल ये 3 थोड़ी ना है, 3 के साथ कोई एक नंबर होगी जिससे ये नंबर मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 2 है तो 2 डायरेक्ट थोड़ी ना होगा, 2 के साथ कोई एक नंबर होगी जो मल्टीप्लिकेशन कर रही होगी। ठीक है, जो तो यहाँ पर मानेंगे, तो जब गुना करने वाला और भागा करने वाला क्वेश्चन है तो आपको 3 नहीं मानना है, 2/3 डायरेक्ट नहीं मानना है, 2x/3x मानिएगा, अब आपका सही जाएगा। क्या है, तो हम लोग मानेंगे कि संख्या बराबर 3x यूनिट, संख्या बराबर कितना 3x यूनिट, तो आपको दिया हुआ है 3x यूनिट का 66 सही 2/3% बराबर 2x यूनिट। ठीक है, कितना 2x यूनिट। अब बोल दिया है कि दोनों संख्या को गुना उसी संख्या से गुना कर दिया जाए, यानी कि 3x में गुना करेंगे 2x से, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना के 6 और x² आएगा कि नहीं आएगा, 6x² आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो 3x और 2x, 3 दूना के 6, x कितना x² बराबर कितना, तो गुना कर दिया जाए तो 96 प्राप्त होता है। ध्यान देना है कितना प्राप्त होता है 96, तो यहाँ पर लिखेंगे 96। ठीक है, कितना लिख दिए 96।
अब यहाँ से आप डायरेक्ट देखिए कि यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर, डायरेक्ट आप इसको काट दीजिए, 6 के पहाड़ा से 96 कितना बार में, 16 बार में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 16, तो एक्स बराबर कितना, 4 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 4 होगा, होगा। एक्स बराबर कितना निकला, 4, एक्स बराबर 4 निकला कि नहीं निकला, किन्हीं को कोई दिक्कत, एक्स बराबर 4 निकला। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि संख्या बताना है, तो संख्या कितना है जी, 3x, संख्या कितना है 3x, तो 3x की जगह कितना निकला, x की जगह वैल्यू कितना निकला, 4, तो 3x की जगह 4, तो 3 चौके 12, संख्या हम लोगों का कितना होगा, संख्या होगा 12। अब जाकर के सही आंसर हुआ। सही आंसर निकालने में किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर संख्या निकला कितना, 12। ठीक है, ये जो x आपका छूट जाता है ना गुना करने और भागा करने वाला क्वेश्चन में, यहाँ पर जो आप x छोड़ देते हैं, इसी x की वजह से आपका आंसर गलती आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा था, इतना है। तो 66 सही 2 बेटा 3% करेंगे तो 2x आएगा, और दोनों को गुना कर देना है, तो गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर बराबर 96, तो x स्क्वायर बराबर 16 कटेगा, 6 के पहाड़ा से 96 16 बार में, तो यहाँ से x निकालेंगे तो रूट अंडर में जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा 4। ठीक है, 1 16 4 कैसे आया, तो ये हो गया ऐसे, 16 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 4 आएगा कि नहीं आएगा, और हम लोग जानते हैं कि 2 का पेयर लगाया जाता है, तो 2 का पेयर लगेगा तो ये आ जाएगा 4। किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हुआ, गुना करने वाला क्वेश्चन में किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ है तो बताइए, किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ गुना करने वाला क्वेश्चन में तो आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ है इस तरह का क्वेश्चन में। चलिए, निशा कुमारी, जसप्रीत कुमार, अमन राज, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है जी। कविता लोहरा टेक्निकल, अभिनय कुमार, दीपक पाल, चलिए ठीक है, राघव यादव, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, आप डेली मेरे साथ शुरू से अंत तक क्लास तक जुड़े रहें, आपको डेली क्लास मिलेंगे, और बिल्कुल फाउंडेशन बैच में फाउंडेशन बैच की तरह बिल्कुल पढ़ाएंगे। और एक बार फाउंडेशन बैच करने के बाद आपको कहीं भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे क्लास को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और सारे चीज़ को समझिए। हम इतना धीरे धीरे आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आपसे कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, हर एक बारीकी से बारीकी चीज़ को बताते हैं जहाँ पर हम लोगों से दिक्कत होती है, स्टूडेंट से दिक्कत होती है। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस क्लास को देखते रहिए और डेली इस क्लास को देखिए, डेली क्लास होती है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चाहे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप में आप वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, हम आपको फाउंडेशन बैच के बारे में बताए थे, एक बार फिर से फाउंडेशन बैच के बारे में हम आपको बता देते हैं लिख करके, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग फाउंडेशन बैच कीजिए। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 9 बजे जो होता है, 9 बजे AM यानी कि सुबह में आपके लिए आरआरबी यानी कि रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, यही है ना, ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं। क्या इसमें अभी जो चल रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर कीजिए। ठीक है, ये 9 बजे से जो आपका आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्वेश्चन बैंक का क्लास चलाया गया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे सोल्व किए हुए। ठीक, इसके बाद
आपको 1 बजे दोपहर में आपको रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिल जाता है जी। क्या मिलता है? डेली रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिलता है। तो जिनका भी रीजनिंग कंप्लीट नहीं है, फाउंडेशन बैच को कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसी बैच को अगर मेरे ऐप के माध्यम से पढ़ते हैं तो इसी के लिए आपको फी करना पड़ेगा, लेकिन सारे स्टूडेंट को एक नज़र देखते हुए, मध्य नज़र में रखते हुए सारे के लिए फाउंडेशन बैच ला गए हैं, ताकि सभी स्टूडेंट इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ठीक इसी तरह से आपको 3 बजे, कितना? 3 बजे शाम में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। किसका? बिहार दरोगा। क्या जी? बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाला है। क्या मिलेगा? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलेंगे। और हम आपको बता दें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शाम 5 बजे से डेली शाम 5 बजे से आपके लिए मैथ्स का फाउंडेशन बैच है। किसका? मैथ्स का फाउंडेशन बैच। कितना बजे से? तो शाम को डेली 5 बजे से। तो आप लोग ये सारी क्लास को करना ना भूलें। ठीक है, एनटीपीसी वाले स्टूडेंट एनटीपीसी का क्लास कभी भी ना छोड़े, वो चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्लास हो या फिर फाउंडेशन बैच। आपके लिए फाउंडेशन बैच और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप दोनों क्लास को ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये सारी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। तो आप लोग ये सारे क्लास को ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अभी तक जो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको डेली लाइव क्लास जब भी हो तो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली लाइव क्लास को देख सके। ठीक है, पढ़ सके। आपको जो कुछ भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, हम उसका जवाब देंगे। इसीलिए आपको हिचकिचाना नहीं है। जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आप डायरेक्ट हमसे पूछिए, हम उसका आपको क्या करेंगे? आंसर देंगे। कमेंट पढ़ेंगे, आंसर देंगे। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से सारे क्लास को देखते रहिए और ध्यान देना है आपको वीडियो के अंत में, क्या? वीडियो के अंत में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। वो सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो के अंत में जो वीडियो मिलते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके साथ ही साथ आप आई बटन एक बार स्क्रीन को जैसे ही टच कीजिएगा ना, एक बार स्क्रीन को जैसे ही टच कीजिएगा आपको आई बटन मिलेगा। इस तरह से आई लिखा हुआ गोल एक बटन मिलेगा, ये होता है आई बटन। ठीक है, तो आप लोग आई बटन को क्लिक कीजिए। आई बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आई बटन को जैसे सबसे पहले आपको मोबाइल में एक बार टच करना है। जैसे टच कर दीजिएगा आपको आई बटन ऊपर में दिखाई देगा। इसके बाद आप आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे, सारे वीडियो के प्लेलिस्ट मिलेंगे। जैसे आपको हो गया मैथ्स का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे पिछले क्लास को देख लीजिए। इसके बाद दरोगा का है वो मिल जाएगा, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एनटीपीसी का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सारे क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लिया कीजिए। जब तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। इसके साथ ही आपको वीडियो के अंत में जैसे ही वीडियो खत्म होगी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे, तो आपको वो सारी वीडियो को देखना है ताकि आपका और ज़्यादा से ज़्यादा सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो सके और आप डेली क्लास को आसानी से कर सके। और जो कुछ भी छूटा है वो सारे वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आप अपने आसपास साफ रखिए, सुथरा रखिए, स्वच्छ रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।